सोचो, तुम दिन भर काम करते हो, सैलरी आती है, फिर भी महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। और एक दूसरा इंसान शायद तुमसे कम कमाता है, फिर भी धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है। फर्क कहाँ है? यही फर्क समझाना चाहते हैं राइटर बेंजामिन ग्रैहम अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक गलती जो हम सब करते हैं, हम सोचते हैं स्टॉक मार्केट इक्वल्स जल्दी पैसा। लेकिन राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है यह सबसे बड़ा इल्यूजन है। अब प्रॉब्लम को समझते हैं। पहली प्रॉब्लम, लोग इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को सेम समझ लेते हैं। मतलब जो लोग बिना सोचे समझे किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, वो इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्यूलेटर होते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दूसरी प्रॉब्लम, लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट, जब नीचे आता है तो डर, और यही साइकिल पैसा खत्म कर देती है। तीसरी प्रॉब्लम, लोग प्राइस नहीं देखते, बस स्टोरी देखते हैं। किसी ने बोला ये कंपनी फ्यूचर में बूम करेगी, बस खरीद लिया। लेकिन राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है हर चीज का एक सही प्राइस होता है। अगर ज्यादा प्राइस पर खरीदा तो नुकसान ऑलमोस्ट तय है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो तुम क्या करते हो? खरीदते हो या डरते हो? सच बताओ। अगर आंसर मिला तो एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो समझोगे वो गेम बदल देगा। अब असली समझ। राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें सेफ्टी हो और डिसेंट रिटर्न हो, बाकी सब स्पेक्यूलेशन है। सीधी बात, अगर तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या खरीद रहे हो तो तुम इन्वेस्ट नहीं, गैम्बल कर रहे हो। अब धीरे धीरे सोल्यूशन समझते हैं। स्टेप 1, पहले खुद को पहचानो। तुम डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या अग्रेसिव? अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो। थोड़ा पैसा सेफ एसेट्स में और थोड़ा स्टॉक्स में, बैलेंस। स्टेप 2, इमोशन कंट्रोल करना सीखो। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन तुम्हारा दिमाग स्टेबल होना चाहिए। राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, तुम खुद हो। स्टेप 3, प्राइस पे ध्यान दो। कोई भी स्टॉक हर प्राइस पर अच्छा नहीं होता। एक प्राइस पर वो चीप है, दूसरे प्राइस पर एक्सपेंसिव। और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सही प्राइस पर खरीदता है। अब थोड़ा डीप समझते हैं। सोचो, अगर तुमने कोई स्टॉक हाई प्राइस पर खरीदा और वो गिर गया तो क्या हुआ? लॉस। लेकिन अगर तुमने वही स्टॉक लो प्राइस पर खरीदा होता तो वही गिरावट अपॉर्चुनिटी बन जाती। यही माइंडसेट डिफरेंस है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है मार्केट पेंडुलम की तरह है, कभी ओवर एक्साइटमेंट, कभी ओवर फियर। और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? जब लोग एक्साइटेड होते हैं वो थोड़ा बेचता है, जब लोग डरते हैं वो खरीदता है। सिंपल। अब एक रियल लॉजिक समझो। फ्यूचर रिटर्न इक्वल्स करंट प्राइस। मतलब जितना ज्यादा प्राइस दोगे उतना कम रिटर्न मिलेगा, और जितना कम प्राइस दोगे उतना ज्यादा रिटर्न। सिंपल मैथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है लोग उल्टा करते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तब खरीदते हैं, जब गिरता है तब बेचते हैं। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग लॉस में रहते हैं। थोड़ा पॉज लो, सोचो, तुम भी यही कर रहे हो? अगर हां, तो अभी डायरेक्शन बदलने का टाइम है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है हमेशा सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करो। मतलब ऐसा प्राइस चुनो जहां रिस्क कम हो, ताकि अगर गलती हो जाए तो भी नुकसान कम हो। अब एक छोटी सी रियलिटी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी गलत होगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? अपनी गलती को सरवाइव करता है, और सरवाइव करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। अब एक और चीज, नॉलेज जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी मार्केट में फेल हुए हैं। क्यों? इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए। सोचो, सर आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट भी मार्केट में पैसा खो चुके हैं, क्योंकि वो भी क्राउड के साथ बह गए। तो समझ लो, ये गेम आईक्यू का नहीं है, ये गेम कंट्रोल का है। अब धीरे से एक बात समझो, तुम्हें करोड़पति बनने के लिए एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बस गलतियां अवॉइड करनी है और पेशेंस रखना है। बीच में एक जरूरी बात, अगर तुम फाइनेंस समझना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर 1। अब वापस आते हैं। एक लास्ट पावरफुल थॉट। राइटर बेंजामिन ग्रैहम का कहना है मार्केट तुम्हें सर्व करने के लिए है, गाइड करने के लिए नहीं। मतलब मार्केट जो कर रहा है वो जरूरी नहीं सही हो, तुम्हें खुद सोचना है। तो अब पूरी बात को जोड़ते हैं।
लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि इमोशन से डिसीजन लेते हैं, प्राइस इग्नोर करते हैं और खुद को इन्वेस्टर समझते हैं जबकि वो स्पेक्युलेटर होते हैं। और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? क्लियर सोच रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं और पेशेंस रखते हैं। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें 2 ऑप्शन मिले, एक जल्दी पैसा, दूसरा धीरे धीरे स्टेबल पैसा, तुम क्या चुनोगे? सच में सोचो, क्योंकि वही आंसर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। बस एक बात याद रखना, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है। और जिस दिन ये कंट्रोल आ गया, उस दिन गेम बदल जाएगा।